सांसदको सत्र सकेर आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा आएका दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले आज खरसाङमा आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूसित भेटघाट गर्नलाई केही समय रोकिए। तिनी खरसाङमा पार्टी समर्थकहरू र कार्यकर्ताहरूसित भेटघाट गरी दार्जिलिङको लागि सवार भएका छन्। खरसाङमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै तिनले गणतन्त्रमा सबै कुरा बोल्न पाउँछ, सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ भन्दै आफू नकारात्मक राजनीति र तृणमूलको नकारात्मक राजनीतिमा समय फ्याँक्न नचाहने बताएका छन्। सांसद सत्र सकेर केन्द्रीय माइनोरिटी राज्य मन्त्री जोन बार्ला लगायत खरसाङका विधायक बीपी बजगाईसित पहाड आएका सांसद राजु विष्टले पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै आफूले 2 वर्षमा जति बेला पनि मौका पाउन साथ गोर्खाहरूको लागि बोलेको छु भन्दै सांसदमा बोल्न पाउनु सजिलै मौका मिल्दैन अनि बोल्ने मौका पाउनु एउटा गरिमा हो भनी बताएका छन्। डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी बात रखने का, हर एक को अपनी आवाज उठाने का और ये सब अधिकार सबको मिलता है। लेकिन मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करूं ये ठीक नहीं लगता। बाकी जो नेगेटिव राजनीति से प्रेरित हैं या टीएमसी के साथ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिले हुए हैं, मुझे लगता है मैं अपना समय उन सब चीज़ों में खराब करूं, शायद ये जनता के लिए उचित नहीं है। इससे पहले भी बहुत सांसद दार्जिलिंग में हुए और मुझे अभी 2 साल हुए हैं। मुझे गर्व है दार्जिलिंग का सांसद होने के नाते। और दार्जिलिंग का सांसद मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक सिंबल नहीं है। मैं स्वयं गोरखा हूँ। मैं चाहता हूँ 1.5 करोड़ गोरखाओं के साथ न्याय होना चाहिए। 2 साल आज तक जब भी मुझे मौका मिला मैंने अपनी बात रखी। रिकॉर्ड में भी सब मौजूद है। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि पार्लियामेंट में 0 ओवर या 377 में बोलना ठीक है नहीं है, लोगों के अपनी अपनी बात हो सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई भी बयान देना, जोन बाला जी हमारे बीच में मंत्री बन के बैठे हैं, उनको ही पता है, बहुत आसानी से नंबर नहीं लगता, लॉटरी होती है। और कोई भी विषय पार्लियामेंट में विषय रखना उसकी अपने आप में एक गरिमा होती है। अगर कोई व्यक्ति उसको 0 ओवर करके उसकी अवहेलना करता है, मुझे लगता है लोकतंत्र के सबसे बड़ी मंदिर का ये अपमान है। और सुमेरु मंच में खड़े होकर भाषण देना और गोरखालैंड की डिमांड करना एक विषय रहता है, लेकिन वही विषय पार्लियामेंट में आप उठाते हो, उसकी अलग एक गरिमा होती है। और मुझे लगता है उससे पवित्र कोई स्थान लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने का नहीं हो सकता। खैर, जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपना बात रख सकता है, उसको रखना भी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हर बात हर लोग मेरे से सहमत हो। और मुझे ईमानदारी से क्या करना हो मुझे पता है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट क्यों किया है, मुझे सांसद क्यों बनाया, हमारे विधायक साथियों को क्यों विधायक बनाया, हमारी अलायंस पार्टी के ऊपर में भरोसा और ट्रस्ट क्यों है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। और उचित जगह पे समय पे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और मुझे लगता है पहाड़ वासियों के लिए बहुत ही जल्द खुशखबरी आ रही है। 12-13 तारीख को पत्र आना था, मुझे लगता है 15 अगस्त के कारण शायद कुछ देरी हुई होगी। 2-4 दिन के अंदर में मैं ऐसा मानता हूँ पत्र आ जाएगा, ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट होगा। अच्छा ही किया है, संकल्प पत्र में लिख के दिया। 15,000 जम्मू कश्मीर रहने वाले गोरखाओं को डोमिसाइल मिला। आज आप आसाम में देखिए, जैसे बीजेपी की सरकार दूसरी बार आई, वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उनको जो है अधिकार मिला है। उनकी आइडेंटिटी को इश्यूज को जो है काफ़ी हद तक उन्होंने रिजोल्व किया है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत बड़े बातें सिर्फ कहने से नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी उसको करती है। और देखिए, मैं पॉलिटिशियन से पहले मैं एक जो है आम इंसान हूँ और उससे भी पहले मैं गोरखा हूँ। सो मेरी समस्या मुझे पता है और मैं उचित समय पे रखता हूँ, आगे भी रखता रहूँगा। समय लगता है। आप ये कहेंगे राम मंदिर 500 साल से चल रहा था, हो गया ना समाधान। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि 500 साल वेट करना पड़ेगा। हमने 19 से लेके 24 तक सांसद बनाया है, ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इतना तय है, मैं 2 साल मेरे पूरे हो गए, 3 साल और हैं। मैं अभी भी जो है पूरी ईमानदारी से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है।
और मैं जो है और समय देने को तैयार हूँ। मुझे लगता है मैं आधे कार्यकाल और प्रतीक्षा करूँगा और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले पहले ये समस्या का समाधान हो जाए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब भाई भाई हैं। राजनीति हर बार करना उचित नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी राजनीति करने के लिए, पार्टी खोलने के लिए। फिर मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और मुझे उनको शुभकामनाएं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दार्जिलिंग में पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। सो मुझे तो ऐसा लगता है पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दोनों पॉलिटिक्स भी ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी भी ज़्यादा है, नेता भी ज़्यादा हो रहे हैं और जनता जो है ना मतलब परेशान है। और इतने झूठे वादे होते हैं, अल्टीमेटली करता कुछ नहीं है, ईमानदार कोई नहीं है, सब लोग जेब भरने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए ईमानदारी से दार्जिलिंग में आज भी किसी चीज़ की अगर लड़ाई हो रही है वो जीटीए कुर्सी की लड़ाई हो रही है। सो जब तक हमारी सोच इससे ऊपर नहीं उठती तब तक बेचारे जनता को कहाँ से न्याय मिलेगा। उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। हम जनता को दोष दे उचित नहीं है। जनता ने हर बार जो है वोट दे करके नेताओं को जिताया जिसने अच्छे वादे किए और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। और एक बार मैं आपके माध्यम से सभी नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को ये आह्वान करता हूँ, यही समय है, सही समय है, उचित समय है। हम मिलकर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जीटीए का विरोध करके हम चुनाव लड़े हैं और जीटीए हमारे एजेंडा में नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मैं इसी करसंग के धरती से बताया हूँ कि जीटीए का चुनाव होगा तो उसके प्रचार के लिए कम से कम राजू बिष्ट तो नहीं है। लेकर के पॉलिटिकल पार्टी लेकर के हम सब मिल करके अगर टॉक्स करेंगे इसका समाधान निकल सकता है। भारत सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम आपस में ही विभाजित रहेंगे, खंडित रहेंगे, टुकड़े टुकड़े अलग अलग होके रहेंगे तो मुझे लगता है फिर बहुत मुश्किल आएगी। हम सब एक मत हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं गोरखाओं को न्याय मिले, दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को न्याय मिले और वो न्याय मिल सकती है। इससे पहले लोगों को मिला भी है। सो मुझे लगता है इस समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा आपके माध्यम से किसी के भी जनता के कोई सवाल हो, सजेशन हो, कोई सुझाव हो, मैं उसका एकदम आदर के साथ, उसका सम्मान के साथ मैं चाहूँगा वो आए। और जब मुझे अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए जो मांग रखनी होगी, उसका नाम, उसका स्वरूप कुछ भी हो, मैं रखूँगा। और हमारे सब विधायक दल, हमारे अलायंस पार्टी के साथी सब लोग अपना विषय को रखेंगे। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स क्षेत्र से ही हमारे सांसद मंत्री बन के यहाँ आए हैं करसंग में हमारे कार्यकर्ता अलायंस पार्टी के साथियों से मिलने के लिए। मुझे लगता है गर्व का विषय है और मैं जोनदा मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जितने भी मुद्दे हैं उनका पूरा समर्थन रहेगा। और उन्होंने किया भी है। पार्लियामेंट में इन्होंने भी अपना विषय गोरखाओं को लेकर के रखा है। मुझे लगता है ये विन विन है और ये अच्छा समय है। गोरखाओं को न्याय मिलना चाहिए। अब तक जो है हिस्ट्री में ये किया या हमने इतना त्याग दिया, बलिदान दिया, भाषणबाजी बहुत हुई है। मुझे लगता है धरातल पे कुछ उनके लिए करने का ये अवसर है और हम उसको जानेंगे। मतलब मैंने जैसा बताया, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र अपनी बात रखने का। और नॉर्थ बंगाल में खास करके ये सब मुद्दे इसलिए आते हैं, यहाँ के लोगों को डिप्राइव करके रखा है। जैसे डोजर के नीचे दबा नहीं देते सड़क को, ऐसे दबा के रखा है, तो इसलिए इस तरह की आवाज़ उठती है। और जहाँ तक जो है दार्जिलिंग तराई डूवर्स का विषय है, दार्जिलिंग का विषय, गोरखाओं से जुड़े हुए समस्या का विषय है, हमारी पार्टी ने उसको संकल्प पत्र में लिखा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ वो हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में 19 में 21 में रिपीट करके उसमें छाप के अगर आपको दिए हैं, वो एक आश्वासन है। और हमारा संकल्प पत्र कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, पिछले 7 साल में जो कहा वो हुआ है। चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, राम मंदिर का शिलान्यास शुरू हो गया है, बोरोलिन की समस्या थी उसका समाधान हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें भरोसा रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, मान लीजिए एक बार को अगर हम ये कहते मोदी जी नहीं करेंगे,
सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Gurvaide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851।